नमस्कार एंड वेलकम बैक। राहुल गंदगी को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है या किया है वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। हमने पिछले 12-13 सालों से देख लिया। और राहुल गंदगी है कि दिल है कि मानता नहीं। अब मैंने आपको याद होगा कि पूरी इनकी कुंडली निकाली है, पूरे 1857 से लेकर अब तक के सारे डॉक्यूमेंट निकाले और आपको बता दिया कि ये तो कटुए हैं। ये गंदगी जो इन्होंने नाम में लगाई हुई है वो इसलिए है क्योंकि आपको मालूम है इनको अपनी दुकान के ऊपर नाम लिखने की आदत नहीं है। ये हमारे ही नाम लिखकर ये हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। यही काम एक गंदगी फैमिली ने भी किया और प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक चुन चुन कर ऐसा एग्रेसिव स्पीच दिया है कि इनके सारे जो काले चिट्ठे हैं वो निकाल दिए। वहाँ मोदी लगे हैं, इधर ये छोटे जैन साहब लगे हैं, क्योंकि बड़े जैन साहब जो हैं वो लगे हैं, रॉ के चीफ हैं, वो लगे हैं सबकी वाट लगाने के लिए। अब टारगेट जो मोदी जी की स्पीच का था वो दो थे, राहुल गंदगी और कांग्रेस की पार्टी। ये टॉपिक ये था नेशनल सिक्योरिटी का और मिलिट्री ऑपरेशंस का। रीजन, राहुल गंदगी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि जी मोदी जी 22 मिनट में सरेंडर कर गए। पाकिस्तान के लिए नहीं बोला, जिनकी फाड़ कर हमने हाथ में लगा दी। वहां पे दर्द इतना है राहुल गांधी को कि आज मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आज ब्रेकडाउन करते हैं कि मोदी जी ने किया क्या और सारे देश को पार्लियामेंट में बोला है। यानी कि पार्लियामेंट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा जाएगा ये सारी चीज़ें एक एक कर मोदी जी ने चिट्ठे खोले। पहली बात थी सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर। मोदी जी ने बोला कि कॉन्ट्रडिक्शन देखिए आप, कांग्रेस पार्टी का क्या है और ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आपको गांधी परिवार को और कांग्रेस को खत्म करना है तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो मोदी बार बार आपको दिखा रहे हैं ये आपको समझने पड़ेंगे। कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, कांग्रेस ने क्या किया, हमारी मिलिट्री से प्रूफ मांगे कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक करी है। और जब देखा कि पूरी पब्लिक तो कांग्रेस को छोड़कर इस स्टेटमेंट के बाद वो बीजेपी के साथ खड़ी हो गई तो इन्होंने अपनी ट्यून को चेंज कर लिया। ये ट्यून कैसे चेंज करी? कांग्रेस ने बोला सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने भी करी थी। भाई हमें तो याद नहीं है कभी आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया हो, एक्सेप्ट सोनिया गांधी के साथ, और तो कोई स्ट्राइक हुई नहीं है। उसी के बाद राहुल गांधी पैदा हुआ। लेकिन उनके मोदी जी ने बोला, मोदी जी ने सोनिया गांधी का नाम नहीं लिया, ये तो मैं ले रहा हूं, लेकिन मोदी जी ने कहा कि एक लीडर इनकी पार्टी में वो बोलता है क्या, 3 बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। दूसरे आदमी ने बोला 6 बार किया और तीसरा बोलता है 15 बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी पिछले 10 सालों में। अब मोदी जी की ऑब्जर्वेशन देखिए, उन्होंने बोला कि जितना बड़ा लीडर उतना बड़ा नंबर कांग्रेस के अंदर से आता है। और मिलिट्री बोल रही है, हम बोल बोल कर तंग हो गए थे कांग्रेस को कि सर्जिकल स्ट्राइक करनी है। ये बोलते थे नहीं, हम अपने प्यारे हरे रंग वाले जालीदार टोपी वालों को हम एक भी बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, वो तो हमारे अपने हैं, हिंदू ही बेगाने हैं इनके लिए। यानी कि जो पॉलिटिकल फ्लिप फ्लॉप है कांग्रेस का, वो पूरा मोदी जी ने पार्लियामेंट में वो उजागर कर दिया कि पहले डिनाई करते हैं कि भाई हमारी मिलिट्री ने सर्जिकल स्ट्राइक करी ही नहीं, और उसके बाद क्रेडिट को क्लेम करते हैं हमने भी किया था, जबकि प्रूफ ज़ीरो है। अब दूसरा आते हैं, मोदी जी ने उसके बाद एक काम और किया। बालाकोट जो एयर स्ट्राइक है वो मूवमेंट आता है, उसके ऊपर मोदी जी ने बोला कि इस बार कांग्रेस क्लेम नहीं कर सकती थी क्रेडिट को, क्योंकि कभी एयर स्ट्राइक कांग्रेस ने पाकिस्तान के ऊपर करी ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, बोलना शुरू कर दिया, फोटो कितने है, फोटो तो दिखाई नहीं आपने, हमें पिक्चर्स दिखाइए, आपने क्या डिस्ट्रॉय किया बालाकोट में, वहां जाकर कितने लोग मरे, हमें उसकी फोटो दिखाइए। पाकिस्तान ने उस एरिया को बंद कर दिया, 2 महीने तक वो वहां से बॉडीज को मलबे के नीचे से निकालते रहे, लेकिन वो नहीं देखा। जनाजे निकल रहे थे वहां पर जब कॉकरोच 300 मारे गए, लेकिन कांग्रेस हमारे से फोटो मांग रही थी। भैया पाकिस्तान से मांग लेते, नहीं मांगा। तो मोदी जी ने हाईलाइट किया ये सारी चीजें। और चिलिंग क्या था, चिलिंग पार्ट ये था कि जो लैंग्वेज कांग्रेस यूज कर रही थी पाकिस्तान भी वही क्वेश्चंस पूछ रहा था। यानी कि ऑपोजिशन और पाकिस्तान दोनों की यूनिसन थी, सेम लैंग्वेज दोनों यूज कर रहे थे। और ये जो पैरेलल सिस्टम है ये बताता है कि एक सीरियस क्वेश्चन है कि ऑपोजिशन पार्टी स्पेशली गंदगी फैमिली की स्ट्रेटजी क्या है। वो है भारत विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भारत को तोड़ना। अब उसके बाद आपको याद है कि मोदी जी ने एक और बात करी अभिनंदन की, कि जब विंग कमांडर अभिनंदन पकड़े गए तो मोदी जी ने बताया कि कुछ शॉकिंग हुआ। भारत के अंदर, मीडिया के अंदर और ऑपोजिशन पार्टीज वो सेलिब्रेट कर रही थी कि हमारा एक एयरफोर्स का आदमी पकड़ा गया है पाकिस्तान की तरफ से। क्यों? उनको लगता था कि मोदी जी को
अब हमने पिंजरे में बांध लिया है, अब ये ट्रैप हो गए हैं, अभिनंदन छूटेगा नहीं, हम पॉलिटिकल माइलेज लेंगे। लेकिन जब अभिनंदन वापस आ गया, अब वापस ही कब आया है? कुछ घंटों में। और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, याद है आपको, कांपे टांग रही थी, माथे पे पसीना था। पार्लियामेंट में बोला गया कि उनका जो आर्मी चीफ है उसकी कांपे टांग रही थी, माथे पे पसीना था, और उन्होंने बोला इमरान खान को, तब प्रधानमंत्री थे वो, कि छोड़ दीजिए वरना भारत हमारे ऊपर आज रात को अटैक करने वाला है। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, ये मोदी की गवर्नमेंट है, घुस के मारेगी, छोड़ दो। और अभिनंदन कुछ घंटों के बाद रात को वो छोड़ने खुद आए हैं। मुझे लगता है इनके जो प्रधानमंत्री की गाड़ी थी उसमें बिठा के छोड़ कर आए होंगे। और ऑपोजिशन, उसके हाथ में जो इतना बड़ा वेपन था वो कुछ घंटों में फुस हो गया, फिर बोलना शुरू कर दिया, मोदी जी लकी थे, इमरान खान था वहाँ पर, इसलिए छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद हमारा, आपको याद होगा, बीएसएफ का एक जवान पकड़ा गया था। पूरा इकोसिस्टम दोबारा से शुरू हो गया सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिविटी फैलाने के लिए। फिर दोबारा से वो जवान वापस आ गया और विद ऑनर वापस आया है, तो इनकी सिट्टी बिट्टी फिर दोबारा से गुल हो गई। ये तो मोदी जी ने पूरी हिस्ट्री, ये गंदगी फैमिली का, कांग्रेस का इकोसिस्टम दिखाया। फिर आया ऑपरेशन सिंदूर, ये भी पता होना चाहिए आपको, जहां पर हमने टेररिस्ट को एलिमिनेट किया, ना कि सिर्फ पीओके के अंदर, पंजाब में और बाकी एरियाज़ के अंदर, वो आपको मालूम है। और ऑपोजिशन का रिस्पांस क्या था कि भाई पहले तो बोल रहे हैं कि आप टेररिस्ट को अटैक क्यों कर रहे हैं, आप उनको रोक क्यों रहे हैं। यानी कि ये सोशल मीडिया के ऊपर एक वॉरियर की तरह आते हैं टेररिस्ट की फेवर में, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट वॉरियर्स। और इनको सिर्फ मुद्दा नहीं चाहिए, ये मुद्दा क्रिएट कर लेते हैं कि किस तरह से मोदी जी का अपोज करना चाहिए, और कुछ भी नहीं है। और पूरा देश इनके ऊपर हंस रहा है आज की डेट में। ये मोदी जी कहाँ बोल रहे हैं? पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं, जहाँ पर हर चीज़ डॉक्यूमेंट हो रही है। यानी कि मोदी ने कांग्रेस का जो हिस्टोरिकल पैटर्न है वो सामने रख दिया। कारगिल के ऊपर विक्ट्री डे है, कांग्रेस ने कभी नहीं मनाया अपने 10 साल के टेन्योर में। भारत ने आज उसको मनाना शुरू किया है। ये कभी भी उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। क्यों? एक तो बीजेपी के टाइम पे हुआ था, दूसरा पाकिस्तान की वाट लगी थी, दोबारा से वही वर्ड फाड़ कर हाथ में डाल दी थी इनके पाकिस्तान की चड्डी। सॉरी टू यूज दिस वर्ड, ये राहुल गांधी को सुनाना जरूरी था। वही चड्डी जो व्हाइट कलर की निकली थी इस बार ऑपरेशन सिंदूर में, डंडे के ऊपर लगाकर वो फैला रहे थे। हमारे यहाँ पर जो ड्रोन थे उनको लगा हरे रंग की निकलेगी ना, वो डाल के ही वाइट आते हैं, क्योंकि सरेंडर करने की तो उनको आदत है। तो पहले ही डंडे के ऊपर चड्डी लगाई और बोल दिया हम सरेंडर करते हैं। ये पाकिस्तान का हाल हमने दिखाया, इसीलिए दर्द है कांग्रेस को। और हमारी जो मिलिट्री की अचीवमेंट्स होती हैं, कांग्रेस ने कभी एक्नॉलेज किया ही नहीं। और अभी भी पार्लियामेंट में खड़े होकर एक ही बात, सरेंडर मोदी। वो बेटा तेरी माँ बचपन से सरेंडर करती रही, उसको भी देख लेते। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। मोदी ने एक और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एलिगेशन लगाया। कांग्रेस ने पाकिस्तान को हमेशा ही क्लीन चिट दिया है, पहलगाम के अटैक के बाद भी उनको क्लीन चिट दे दिया। पहले बोला कि प्रूफ क्या है कि जो अटैक करने वाले लोग थे वो पाकिस्तानी थे, और यही प्रूफ पाकिस्तान भी मांग रहा था। और जब कांग्रेस के लीडर्स को पूछा गया कि पहलगाम के अटैकर्स कौन थे, तो उन्होंने बोला ये सारा तमाशा गवर्नमेंट ही कर रही है, एक सर्कस है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। यानी कि 26 लोग भारत के मारे जाते हैं हिंदू, और ये बोलते हैं ये तमाशा है। आप सोच के देखिए, जो रेड लाइन होती है एक, वो सारी क्रॉस कर दी कांग्रेस ने। अगर यही एक कॉकरोच मारा जाता वहां पर, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ में इनका एक भी उसी वक्त एक कॉकरोच हाथ में आया था, हम गोली मार देते। तो कांग्रेस ने बोला था देखिए माइनॉरिटी के ऊपर गोली चला दी बिना किसी सबूत के। ये है इनकी असलियत दोस्तों। उसके बाद मोदी जी ने एक काम और बोला कि पिछले 75 साल कांग्रेस ने हमारे पास यहाँ पर कोई मॉडर्न वेपन खरीदने ही नहीं दिया। डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी थी इंडिपेंडेंस के टाइम पर, उसे वीक किया गया लहड़ू के टाइम से लेकर अब तक जानबूझकर, और हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता था। और मिलता कब था? जब वो चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाती थी, या हमें ये बोलकर चुप करा देते थे कि हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे को पेड़ पे लगते हैं कि हम हथियार खरीद लें। यानी कि जो इनकी पुरानी अप्रोच थी, बाहर से खरीदो, कमीशन खाओ और देश को थोड़ा वीक रखो। और अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई भी हो ऑपरेशन,
हर एक में हमने दिखा दिया ये आत्मनिर्भर भारत है, हम अपने लिए भी बना रहे हैं और दुनिया को बना के दे भी रहे हैं। बेशक इसके जो एक और नजायज़ फादर, नजायज़ माँ होती है, यहाँ पे फादर भी है। कौन सा? चाइना। चाइना जो राहुल गांधी का भी एक बाप है, उसकी भी वाट लगा के रख दी उसके सारे हथियारों की। ये सब कुछ तभी हुआ जब भारत ने खुद अपनी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, और उसके जो कैसे वो चलते हैं, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, ये दुनिया में किसी को पता ही नहीं था। इसीलिए हमने वाट लगाई पाकिस्तान की भी और चाइना की भी। और यही है सेल्फ रिलायंस जो डिफेंस के अंदर हमने करी है, और हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है। और कांग्रेस की भी कैलकुलेटिव है कि भारत में टुकड़े कैसे किए जाए, और जो मोदी गवर्नमेंट है उसको कटघरे में रोज़ कैसे खड़ा किया जाए। बॉटम लाइन क्या है? मोदी जी ने सिर्फ अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ही डिफेंड नहीं किया, उन्होंने सिस्टमेटिकली डिसमेंटल किया है ऑपोजिशन जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर क्रेडिबिलिटी, अपनी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को भी बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया। और राहुल गांधी वहाँ पे खड़े होकर क्या बोलता है? 22 मिनट में आपने कॉल किया पाकिस्तान को और बोला उनको कि हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। आपको एस्केलेट करना चाहिए था। पहले बोलते थे कि आपको युद्ध करने की ज़रूरत क्या पाकिस्तान के साथ, पहलगाम के अटैकर्स पाकिस्तानी हैं, ये पता कैसे है? जब युद्ध कर लिया तो रोका क्यों? यानी कि किसी भी तरफ से ये बंदे दे पुत्र ये बन नहीं सकते। और सिस्टमैटिक डिसमेंटलिंग इस फैमिली की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये ख़त्म अब हमें करना चाहिए। दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियोज़। दोस्तों, अब मोदी जी के साथ, उनकी पॉलिटिक्स के साथ एग्री करें ना करें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ऑपोजिशन का कंसिस्टेंटली अपोज करना है हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस को, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के मामलों को, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड मोदी नोज एग्जैक्टली इनकी ये बदतमीजी, इनकी बेवकूफ़ियों को एक्सप्लॉइट कैसे करना है। और इस बार जो धज्जियाँ उड़ाई हैं कांग्रेस की, सिर्फ 4 मिनट की स्पीच और सारे काले चिट्ठे रख दिए सामने देश के। मीडिया इसको कवर नहीं करेगा। आपने अगर सारी चीज़ों के बारे में मीडिया में सुना हो, प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मुझे मालूम है हमारा मीडिया इसको कवर नहीं करेगा। पैसे पहुंचते भैया चाइना से ये सारी चीज़ें कवर ना करने के। और मैं हमेशा बोलता हूँ, राष्ट्रवादी पैसे ना तो कभी QR कोड लगाएगा, जो राष्ट्रवादी होगा कभी भी नहीं। वो राष्ट्र के लिए काम करता है, गर्व से काम करता है, और सनातनी होगा। जो भीख मांगेगा वो या तो मुसलमान होगा या कोई हिंदू होगा जो जितने मर्जी दे दो उनका पेट भर नहीं सकता। ये चीज़ हमेशा याद रखना। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।